आज अमेरिका उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन। आर्थिक सुधारों के जनक, राजनीति में सादगी और सौम्यता के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली के निगमबोध घाट पर धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच उनकी सबसे बड़ी बेटी उपिंदर सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी। बर्फबारी बारिश से कई सड़कें रही बाधित। तो उत्तराखंड में शनिवार को भी बारिश बर्फबारी हुई। इससे कई जगह यातायात प्रभावित हुआ। गंगोत्री और यमुनोत्री बद्रीनाथ हाईवे समेत कई सड़कें बंद होने से लोगों को भारी परेशानी हुई। रविवार को भी बर्फबारी असंभव है। ओलिया में बीआरओ ने मशीन से बर्फ हटाकर यातायात सुचारू किया। जोशीमठ मलारी हाईवे लाता और बद्रीनाथ माणा हाईवे लामबगड़ से आगे बंद रहा। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भी यातायात बाधित हुआ। रुद्रप्रयाग में मक्खू बैंड से चोपता तक सड़क पर भी भारी बर्फ से आवाजाही बाधित रही। सड़क पर फिसलन के कारण शनिवार को हरसिल, थराली, झाला में पर्यटक रोके गए। देहरादून में मौसम को देखते हुए स्कूल 4 जनवरी तक बंद रहेंगे। उधर थल मुनस्यारी सड़क बंद होने से डीएम एसडीएम भी फंसे रहे। होटल रेस्टोरेंट एक हफ्ते तक 24 घंटे खुल सकेंगे। तो नव वर्ष पर पर्यटकों की सहूलियत को देखते हुए उत्तराखंड में शनिवार से अगले एक सप्ताह तक सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे खुले रह सकेंगे। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है। अनंत यात्रा पर मनमोहन। रिकॉर्ड बारिश व बर्फबारी से उत्तर भारत ठिठुरा। रेल, सड़क, रेल, हवाई सेवा बाधित। तो पश्चिमी हिमालयी राज्यों में बर्फबारी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पारा रिकॉर्ड स्तर तक लुढ़कने से ठिठुरन बढ़ गई। सड़क, रेल व हवाई यातायात बाधित हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की चोटियों पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी है। भारी हिमपात से इन राज्यों में लगभग सभी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं। इससे रास्तों में सैकड़ों वाहनों में हजारों सैलानी फंसे हुए हैं। अब तक 10,000 से अधिक सैलानियों को सुरक्षित निकाला गया। महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश। तो दिल्ली के एलजी के आदेश से बढ़ा सियासी विवाद। 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। नए सप्ताह तक 24 घंटे खुले रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट। नीतीश ऑस्ट्रेलिया के 8वें क्रम पर शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने। निगमबोध घाट पर अंत्येष्टि, मनमोहन का अनादर। तो नड्डा ने कहा, निधन पर सस्ती राजनीति कर रही कांग्रेस। पूर्व प्रधानमंत्री के दिल्ली में स्मारक को लेकर थम नहीं रहा विवाद। 100 से अधिक गांवों के लोग घरों में कैद। हाईवे बाधित। उत्तराखंड में 2 दिन से मौसम के तेवर तकले हैं। बादलों के साए में पहाड़ से मैदान तक वर्षा बर्फबारी का क्रम बना हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात से जनजीवन प्रभावित हो गया है। करीब 100 गांवों का संपर्क मोटर मार्गों से कट गया है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। अफगानिस्तान ने किया पलटवार। 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे। तो दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर छिड़ा भीषण संघर्ष। पहाड़ से मैदान तक झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठंड। तो निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बीच जहां एक और सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, वहीं मौसम के गिरते पारे ने लोगों की कपकपी छुटाई है। हल्द्वानी में 24 घंटे से अधिक समय से रुक रुक कर हो रही बारिश ने सीजन की पहली सर्दी का एहसास कराया। यहां देर शाम तक झमाझम बारिश की बूंदें गिरती रही। बारिश को फसल, सब्जी और स्वास्थ्य के साथ ही पानी के स्रोतों के लिए बेहतर माना जा रहा है। जमीन खरीद फरोख्त में 4 और के विरुद्ध चार्जशीट। तो 8 बीघा जमीन खरीद फरोख्त मामले में पूर्व डीजीपी सहित 5 के खिलाफ की जा चुकी है चार्जशीट दाखिल। महिला को गिरफ्तारी का डर दिखा। 4,36,000 रुपये ठगे। आईएसबीटी के बाहर यातायात नियम तोड़ रहे 24 वाहनों का चालान किया गया।
चांचल में गोकसी पर भड़के हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। एमडीडीए ने 25 बीघा प्लाटिंग तोड़ी, 2 अवैध निर्माण सील किए। कार की टक्कर लगने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक की मंजूरी, अभ्यर्थियों की नहीं होगी स्क्रीनिंग परीक्षा। इसके बाद कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। तो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। नियमावली में इस बदलाव से प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देनी होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रवक्ता के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पहले स्क्रीनिंग और बाद लिखित परीक्षा होती है। स्क्रीनिंग में अभ्यर्थियों से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे देखने में आया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अच्छे अंक ले आते हैं। जीव विज्ञान, अंग्रेजी या हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि विषयों के जानकार अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं। इससे विभाग को विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले काफ़ी समय से प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा हटाने की मांग की जा रही है। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान के मुताबिक छात्र हित को देखते हुए स्क्रीनिंग परीक्षा हटाई जानी चाहिए। स्क्रीनिंग परीक्षा की वजह से विभाग को विषय विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं। 3107 प्रवक्ताओं के पद खाली। तो शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के 3107 पद खाली हैं। इनमें से 2669 पदों को पदोन्नति से भरने का प्रस्ताव है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश पेन्यूली के मुताबिक विभाग में प्रवक्ताओं के पद कई पद खाली होने के बावजूद विभाग में वर्ष 2018 से इन पदों पर पदोन्नति नहीं हुई। सरकार चाहे तो छात्र हित में अन्य विभागों की तरह शिक्षकों की पदोन्नति कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए कर सकती है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत पंजीकरण के निर्देश दिए। तो अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए अधिक से अधिक पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। जंगलों की सुरक्षा को मिले 109 वन दरोगा। तो उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकेडमी में शनिवार को दीक्षांत समारोह के बाद 109 महिला और पुरुष वन दरोगा प्रशिक्षु पास आउट होकर विभाग का अंग बने। प्रदेश के युवाओं को जापान में मिल रहा है रोजगार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सीएम आवास पर फ्रैंकफर्ट जर्मनी के संसद सदस्य राहुल कुमार कंबोज से भेंट की। पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का बीते 23 दिसंबर को जारी किए गए संशोधित चयन परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। संशोधित चयन परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थी अंतिम तिथि 3 जनवरी तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला अस्पतालों में मिलेगी सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे क्वारल में पूरी तरह से बंद हुआ। शांति भंग के आरोप में 5 का चालान किया गया। हरिद्वार में स्नान पर्व को लेकर के रूट डाइवर्ट। तो पुलिस ने सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को लेकर यातायात डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया है। रविवार की रात 12 बजे से स्नान समाप्त होने तक प्लान लागू रहेगा। गुरुजी हैं कम, शिक्षा व्यवस्था तोड़ रही दम। तो धारचूला विकासखंड के 18 इंटर कॉलेजों में 135 प्रवक्ता नहीं, अभिभावक भी चिंतित। तो धारचूला विकासखंड के सरकारी शिक्षा दम तोड़ रही है। यहाँ 19 इंटर कॉलेजों में सिर्फ 22 स्थायी प्रवक्ता 4000 से अधिक छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। 86% पदों पर प्रवक्ताओं की तैनाती नहीं होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आते ही विद्यार्थियों के साथ ही अभिभावकों की चिंता बढ़ जाती है। जिले का दूरस्थ विकासखंड धारचूला में 19 इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के 161 पद स्वीकृत हैं। बावजूद इसके इन विद्यालयों में 135 पद रिक्त हैं। 48 अतिथि शिक्षकों की हुई तैनाती। तो विद्यालयों में प्रवक्ताओं की कमी से छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़ सके, इसके लिए 48 ही 80 शिक्षक की तैनाती की गई है। प्रवक्ताओं के 87 पद अब भी रिक्त हैं। इन पदों पर स्थायी तैनाती होगी या अतिथि शिक्षक तैनात किए जाएंगे। कब तक प्रवक्ताओं की तैनाती होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सब इंस्पेक्टर के 669 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में 51 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में 48 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 145 सिक्योरिटी ऑफिसर व जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 6 से 8 जनवरी तक होगा। पावर ग्रिड में आवेदन तक 25 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रसार भारती नई दिल्ली में 14 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मेयर अध्यक्ष पद के लिए अब तक हुए 31 नामांकन। 2 दिन में प्रदेश के निकायों में कुल 385 ने भरा नामांकन पत्र। आज भी कर सकेंगे नामांकन। भाजपा ने जोशीमठ, विकासनगर और रेडीहाट पालिका में भी प्रत्याशी उतारे। चुनाव में डिजिटलीकरण को दी जा रही प्राथमिकता। भाजपा छोड़ भैरव गोस्वामी ने थामा कांग्रेस का हाथ। लक्ष्य सेन समेत उत्तराखंड के 4 ओलंपियन करेंगे प्रतिभाग। तो रियो ओलंपिक में हिस्सा ले चुके मनीष कोच की भूमिका में रहेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र से 264 करोड़ मांगे। टनकपुर से दौरई के लिए स्पेशल ट्रेन के 15 फेरे बढ़े। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करेंगे राज्य विश्वविद्यालय। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर 47 भूस्खलन, भू धसाव। होटल में शराब पार्टी करते 10 लोग पकड़े गए। तो हरिद्वार से खबर आई है। बर्फ से ढके पहाड़, शीतलहर से कांप रहा मैदान। तो चमोली और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में दूसरे दिन भी बारिश और बर्फबारी जारी रही। 70 से अधिक गांव बर्फ से ढक गए हैं। तो चमोली जनपद में लगातार दूसरे दिन भी मौसम खराब रहा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में करीब 3 और हेमकुंड साहिब में 4 फीट तक बर्फ जम गई है। जनपद में ऊंचाई वाले क्षेत्रों के 70 से अधिक गांव भी बर्फ़ से ढक गए हैं। नीति और माणा घाटी में सेना और आईटीबीपी की अग्रिम चौकियां भी बर्फ़ से ढक गई हैं। जवान कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। ब्रह्मताल ट्रैक पर महिला चोटिल 2 दिन के लिए आवाजाही बंद हो गई है। बुग्याला में हो रही बर्फबारी, घाटियों में चल रही शीतलहर, डुमक और कलगोट में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। केदारनाथ में -6 डिग्री पहुंचा तापमान। तो केदारनाथ धाम में 2 फीट से अधिक नई बर्फ़ गिर चुकी है। यहाँ दिन भर हल्की बर्फबारी होती रही, जिससे चारों तरफ धुंध सी छाई हुई है। धाम में पूरे दिन भर तापमान 5 से -6 डिग्री के बीच रहा। बर्फबारी में फंसे लोगों को निकाला। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, बीते 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण कुछ पर्यटक चोपता के समीप फंस गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि बीते शुक्रवार देर शाम को पर्यटक स्थल चोपता के समीप 8 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। क्वारल में बिगड़े हालात, दिन भर गिरता रहा मलबा। तो क्वारल में रुक रुक कर मलबा गिरने से अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद रहा। बारिश से खुशी तो कहीं बनी परेशानी। शिक्षा के भविष्य को लेकर हुआ मंथन। सादगी के साथ वन दरोगा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। आज रात 12 बजे से हरिद्वार में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। घेरी कोतवाली हनुमान चालीसा पड़ी। तो रुड़की से खबर है, 84 गांव में संरक्षित पशु का कटान करने के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कोतवाली का घेराव किया। रुड़की में बंद मकान में लगी आग, जल गया सारा सामान। बदला मौसम, बारिश से दूसरे दिन भी 6 डिग्री गिरा पारा। दिन भर रही ठिठुरन। तो मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 3 दिन तक साफ रहेगा मौसम। तो उत्तराखंड में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। देहरादून में दूसरे दिन शनिवार को भी सामान्य तापमान से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते दिन भर ठिठुरन रही। हालांकि रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। बर्फबारी देखने उमड़े पर्यटक एसएसपी ग्राउंड जीरो पर। मसूरी धनुटी मार्ग पर सैलानी 3 घंटे जाम में फंसे रहे। देर रात राज्य के 28 निकायों में कांग्रेस ने घोषित किया अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। तो मसूरी में मंजू भंडारी और विकासनगर में धीरज नोटियाल को पार्टी ने बनाया अपना उम्मीदवार।
4 जनवरी तक अवकाश घोषित। तो मौसम विभाग भारत मौसम विभाग एवं एनडीएमए की ओर से 29 दिसंबर को देहरादून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अनुसार आगामी दिनों में ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश होने और शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इस कारण बर्फबारी, वर्षा और शीतलहर से स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में डीएम डॉक्टर संविल बंसल ने कक्षा 12वीं तक के जिले के समस्त शासकीय, गैर शासकीय एवं निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का 4 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। संरक्षित पशु कटान पर जमकर हंगामा हुआ। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने फिर भेजा पुराना पेपर, परीक्षा रद्द हुई। तो हेमंती और नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की लगातार लापरवाही के चलते छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से 3 दिन के अंतराल में एक बार फिर बीएससी 5वें सेमेस्टर की अंग्रेजी विषय की कम्युनिकेशन स्किल का पेपर गलत भेजा तो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अनुबंधित बसें 5 वर्ष में पुरानी, निगम की 12 वर्ष बाद भी चलाने। तो पहाड़ों पर संचालित निगम की करीब 450 बसों में से 200 पूरी कर चुकी हैं अपनी आयु। गौरवशाली अतीत को जन जन तक पहुंचाएगी यात्रा। बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए 2 बालक और 5 बालिकाओं का चयन हुआ। सोमवती अमावस्या कल रात 12 बजे से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सड़कों पर पानी, लोग घरों में कैद हुए। होटल में शराब पार्टी करते 10 पकड़े गए। मकान के नाम पर 3.91 लाख की धोखाधड़ी हुई। 2 किशोरों को मिलाया परिजनों को। कार पर लगाया हूटर सीज की 20,000 का चालान किया। तो हरिद्वार से खबर रही है। टिकट की मारामारी वाली सीट को फ्री छोड़ सकती है कांग्रेस। ग्राम पंचायत की भूमि पर मिला अनधिकृत निर्माण। सियासी बिसात के लिए दावेदार खुद को कर रहे तैयार। तो दूसरे दिन मेयर के लिए 11 और पार्षद के लिए 77 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। यात्रा रूटों पर भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। मेयर पर भाजपा में माथा 25 हुई। द्वाराहाट विधायक ने कराई सुमित और ललिता की सुलह। 12 दिन बाद एसटीएच में एक्सरे मशीन फिर हो गई गायब। फंदे से लटका मिला कारोबारी का शव। तो हल्द्वानी से खबर है, शहर के कारोबारी का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। क्वारल में पहाड़ी कटान के साथ मलबा हटाने का काम भी शुरू हुआ। अल्मोड़ा हाईवे पर पहाड़ी का भूधसाव और अधिकारियों ने किया सड़क के भूधसाव का निरीक्षण। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से छात्रा घायल, रेफर किया। तो गर्म पानी से खबर ही है। सप्ताहांत के चलते रानी बाग से आगे लगा जाम, लोग परेशान रहे। वाहन के कुचलने से अज्ञात अधेड़ की मौत हो गई। हादसे में घायल दिनेशपुर के किशोर की जान गई। भाजपा ने जारी किए 89 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची। विकासनगर में 7 घंटे ठप रही बिजली आपूर्ति। नशे की लत ने बनाया चोर, 3 बाइक के साथ आरोपी दबोचा गया। वहीं खबर यह है, नारायणबगड़ से कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी, वृद्ध की मौत, चालक घायल। तो नारायणबगड़ भगवती मोटर मार्ग पर गढ़सीरा के पास शुक्रवार रात एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर के 40 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इससे कार सवार 65 वर्षीय वृद्ध की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है। नशे में वाहन चला रहे 6 चालक दबोचे गए। राजकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य। तो उच्च शिक्षा उपनिदेशक डॉक्टर ममता नैथानी ने इस आशय का पत्र किया जारी। परीक्षा में आ रही दिक्कत को लेकर कुलपति को भेजा पत्र। बर्फ से ढके उत्तरकाशी के 30 गांव। तो 6 सड़क अवरुद्ध, शुक्रवार शाम से शुरू हुई बर्फबारी, शनिवार पूरे दिन जारी रही। वहीं खबर है, नई टिहरी से वर्षा, बर्फबारी से बड़ी ठंड, शीतलहर से लोग परेशान रहे। जिला अस्पताल में मिलेगी सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटी। रोडवेज की 100 नई बसें सड़क पर उतरेंगी, बढ़ेगी यात्रियों की सुविधाएं।
तो नए साल में रोडवेज 100 नई बसों को सड़क पर उतारेगा। बसों की खरीद के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। विंटर कार्निवाल में हुई चित्रकला स्पर्धा। विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बच्ची की मौत, महिला घायल। तो प्रेमनगर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। 6 साल के बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक समझकर पी लिया केरोसिन। तो दून में 6 साल के बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक समझकर घर के स्टोर में केरोसिन पी लिया। उसे गंभीर हालत में दून अस्पताल लाया गया। यहां PICU में बच्चे की भर्ती की गई है। रैन बसेरा में मिलेगा चाय नाश्ता, बंकर बेड लगेंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने फिर गलत पेपर बांटा। भाजपा में निवर्तमान पार्षदों पर फिर जताया भरोसा। मसूरी में कांग्रेस ने मंजू को बनाया उम्मीदवार। दून में बारिश के बाद सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, शाम को छाया कोहरा। मसूरी में 60 डिग्री और देहरादून में 14.4 डिग्री दर्ज किया गया दिन का तापमान। ओली में बर्फ से पटी सड़क ने रोका पर्यटकों का रास्ता। तो ओली और हर्सिल में बर्फ़ से पटी हुई सड़कों ने पर्यटकों का रास्ता रोका। शनिवार को झंगरिया बैंड से ओली तक सड़क बर्फ़ से पटी रही। नीति और बद्रीनाथ की सड़क बर्फबारी से बंद हो गई है। मसूरी में बर्फबारी न होने पर धनोल्टी निकले पर्यटक 2 किलोमीटर जाम में फंसे। 4 बसें सीज 42 का चालान किया गया। देहरादून में नए साल का रूट प्लान गूगल मैप पर अपडेट करने के निर्देश दिए। क्वारल में पहाड़ी का कटान शुरू, अल्मोड़ा हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं खबर है हल्द्वानी से नवजात बच्चे का शव मिला, DNA जांच होगी। आज हल्द्वानी में भारी वाहनों पर रोक रहेगी। कार से कुचलकर बुजुर्ग की मौत शिनाख्त नहीं हो पाई। तो हल्द्वानी से खबर है 3 पानी बाईपास के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को रौंद डाला। कार का पहिया बुजुर्ग के सिर पर कुचला हुआ निकला। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। कोल्ड ड्रिंक कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। भीमताल हादसे के मरीजों की हालत में सुधार है। टिकट घोषित होते ही भाजपा कांग्रेस में बगावत। मुख्यमंत्री धामी से मिले जर्मनी के संसद सदस्य राहुल कंबोज। कांग्रेस की दूसरी सूची भी जारी, अध्यक्ष पद के 27 टिकट घोषित हुए। चौक हुआ नाला, 25 घरों में घुसा पानी। तो हल्द्वानी से खबर रही है बारिश के बीच बिजली गुल रही, लोग परेशान रहे। UOU में जल्द शुरू होगा मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स। जंगलों की सुरक्षा के लिए मिले 109 वन दरोगा। हाईकमान के निर्णय से दावेदारों का पारा हाई हुआ। कर्णप्रयाग कांग्रेस से बागी हुए गजपाल किया नामांकन दाखिल। आदि बद्री को नगर पंचायत बनाने की मांग की गई। 8 प्रधानाचार्य के वेतन आहरण पर लगाई रोक। तो अपार ID बनवाने में हुई लापरवाही, विकास खंड शिक्षा अधिकारी दसोली ने की कार्रवाई। तो विद्यालयों के छात्र छात्राओं के अपार ID बनवाने में लापरवाही बरतने पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी दसोली ने अग्रिम आदेशों तक 8 प्रधानाचार्यों के दिसंबर माह के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। 1 किलो चरस के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। विज्ञान के छात्र पढ़ते हैं सिर्फ थ्योरी, प्रैक्टिकल सपने जैसा। तो राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग को 18 साल बाद भी नहीं मिला कैंपस। गुलदार ने खच्चर को बनाया नहीं वाला। तो लैंसडाउन से खबर रही है बर्फ से ढके पहाड़, शीतलहर से कांप रहा मैदान। लापरवाही हिंदी के बाद अब अंग्रेजी की परीक्षा भी हुई स्थगित। लक्ष्य सेन समेत उत्तराखंड के 4 ओलंपियन भी करेंगे प्रतिभाग। शिक्षा के भविष्य को लेकर हुआ मंथन। जंगल की सुरक्षा को मिले 109 वन दरोगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 3 दिन बाद फिर रद्द की परीक्षा। निकाय चुनाव अल्मोड़ा में पाला बदलने का खेल हुआ शुरू। पहाड़ियों पर हिमपात, निचले इलाकों में हुई झमाझम बारिश। अल्मोड़ा डिपो की 3 बसें नहीं चली।
मौसम को देखते हुए अलर्ट मोड पर रहे अधिकारी। बारिश से ठंड बढ़ी, जिला शीतलहर की चपेट में आया। घर में सिलेंडर फटा, 4 घायल हो गए। तो सियालदह से खबर आई है। नव वर्ष मनाने पहाड़ की तरफ आने लगे सैलानी। धौलछिना में बिजली लाइन पर गिरा पेड़, 48 गाँव में बत्ती गुल हो गई है। बिजली से अल्मोड़ा वालों को दिन भर रुलाया। अल्मोड़ा जिले में नहीं है हृदय रोग विशेषज्ञ। अभ्यर्थी नहीं मिलने से रिक्त रह गए सहायक अध्यापक के आरक्षित पद। तो दिव्यांग EWS SC ST सीटों पर नहीं मिले पर्याप्त आवेदन। तो जिले में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के आरक्षित पद अभ्यर्थी नहीं मिलने से रिक्त रह गए। शिक्षा विभाग की ओर से कराई गई 5 काउंसलिंग के बाद भी सहायक अध्यापकों के 28 आरक्षित पद पर नियुक्ति नहीं हो सकी। बिछ गई बिसात, सहमात के लिए हो रहे तैयार। बिजली लाइन में धमाका, बत्ती गुल हुई। कई योद्धा मैदान में, कुछ का है इंतजार। राजपथ परेड में शामिल होंगी योगिता, अंकित, दिव्यांशु। तो लोहाघाट से खबर रही है। निकाय चुनाव, सतमात के खेल ने पकड़ी रफ्तार। रफ्तार पर लगाम के लिए लगाए रंबल, स्ट्रीट बने खतरा। जिले के 3 थानों में महिला दरोगा ही नहीं। तो रुद्रपुर से खबर है। डिप्टी रेंजर और वन रक्षक के बीच गाली गलौज का ऑडियो वायरल हुआ। वहीं खबर है कि इच्छा से जहरीला पदार्थ खाया, मौत हो गई। दिनेशपुर से खबर है। घायल किशोर ने दम तोड़ दिया। काशीपुर में दिन भर हुई बूंदाबांदी। दुल्हन के जेवर चोरी करने का आरोपी दबोचा गया।